या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो बेटा देखिए, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए वेरिएबल क्या होता है। ठीक है, वेरिएबल वेरिएबल क्या होता है पता होगा। हाँ, इन्हें वेरिएबल क्यों कहा गया बेटा, कुछ और क्यों नहीं कहा गया। तो वेरिएबल की दूसरी टर्म कौन सी होती है बेटा, कांस्टेंट। नाम सुना होगा, वेरिएबल के साथ जो होता है कांस्टेंट होता है बेटा। वेरिएबल वेरी नाम से ही बोल रहा है, अपने आप को मेंशन कर रहा है। क्या मेंशन कर रहा है बेटा, वेरी, जिसकी वैल्यू वेरी करती रहे, मींस चेंज होती रहे, और कांस्टेंट जो एक जगह स्टैंड रहे। ठीक है बेटा, जो एक जगह स्थिर रहे। समझ में आया बेटा, जो एक जगह स्थिर रहेगा वो कांस्टेंट, और जिसकी वैल्यू चेंज होती रही, वेरी करती रहे, वो वेरिएबल। सर ऐसा क्यों हुआ, मींस वेरिएबल को वेरिएबल क्यों कहा गया, वो वेरी क्यों किया, ये क्वेश्चन होना चाहिए बेटा। क्योंकि वो वेरी क्यों किया इसलिए वो वेरिएबल बना, बट व्हाई ही इज वेरिंग। और हम इसको यूज कहाँ करते हैं अपनी डेली लाइफ में। देखिए बेटा, कोई भी चैप्टर यदि हम करते हैं, कोई भी चैप्टर, कुछ तो पता होना चाहिए भाई हम पढ़ क्यों रहे हैं। आपने कर लिया 2x+3y 3x+4y, आपने पता है these are the linear equation in two variable, but why we are using this, why this is variable, why this is constant, कभी सोचा है, नहीं सोचा, कभी नहीं सोचा। सर ने बताया बेटा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज दिस, दैट इज 2x+3y इज इक्वल टू 5, दिस इज आवर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। 3x+2y is equal to 4, this is again second linear equation in two variable। तो बेटा हुआ क्या, आपने क्या किया, आपने क्या सोचा, आपने क्या सोचा बेटा, हमें जो बताया गया हमने वो किया, हमने वो सोल्व कर लिया, एंड सो। ठीक है, हमने मेथड सीखा, बट उसके पीछे में जो बेसिक है वो हम बिल्कुल भूल गए कि भाई ये टर्म्स आई कहाँ से, क्यों आई, और हम क्यों पढ़ रहे हैं, हम कहाँ यूज करेंगे अपनी डेली लाइफ में इन चीज़ों को। यूज करेंगे तो ठीक है, फिर हमें इजी टू अंडरस्टैंड हो जाएगा। सबसे पहले अब देखिए बेटा, वेरिएबल क्यों आया, उससे वेरिएबल को वेरिएबल क्यों कहा गया, कांस्टेंट को कांस्टेंट क्यों कहा गया। अब देखिए बेटा, बुक पे आ जाते हैं, डोंट कॉपी, डोंट कॉपी। आपको मैं एक्चुअली सॉरी, कल मैं आपको फोटो सेंड करना भूल गया था, सो दैट नाउ। अब देखिए, आपको स्क्वायर तो, आपने स्क्वायर तो देखा होगा क्लास 10 चैप्टर थर्ड, चैप्टर थर्ड। यदि बेटा बेसिक स्ट्रांग हो जाए ना, तो कोई भी चीज ऐसी नहीं होगी जो आप बिल्कुल इजीली ना कर सकें। सो दैट अब देखिए बेटा, स्क्वायर क्या होता है, दिस वन आई थिंक, जिसकी ऑल साइड्स आर इक्वल, यही होता है ना बेटा स्क्वायर, जिसकी ऑल साइड्स आर इक्वल, दिस इज आवर स्क्वायर। अब देखिए बेटा, स्क्वायर की साइड कुछ भी हो सकती है, सपोज हमने ये साइड मानी बेटा ए, तो ये क्या होगा बेटा, दिस इज ऑल्सो ए, दिस इज ऑल्सो ए, एंड दिस इज ऑल्सो ए। तो बेटा पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या है, पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर पता होगा, यू नो वेरी वेल आई थिंक सो, कि क्या। ओके ओके ओके, नाउ क्लियर है आवाज बेटा, अब क्लियर है, नाउ क्लियर है बेटा वॉइस। ओके ओके, देखिए दोबारा देखिए बेटा, देखिए बेटा क्लास 10 का थर्ड चैप्टर, यू नो वेरी वेल, दैट इज चैप्टर नेम इज पेयर ऑफ लीनियर, सॉरी यहां लिखते हैं बेटा, दैट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, टू वेरिएबल। अब देखिए बेटा, सपोज आपको ये देखो बेटा, चैप्टर का नाम ये है, यदि आपको इसका चैप्टर का मीनिंग पता लग जाए कि ये चैप्टर कहना क्या चाहता है, तो आपको सब पता लग जाएगा। तो हम पीछे से चलते हैं बेटा, फर्स्ट टर्म पीछे से क्या है, वेरिएबल। तो वेरिएबल क्या होता है बेटा, वेरिएबल जिनकी वैल्यू चेंज हो, हम क्या क्या पढ़ेंगे, वेरिएबल,
व्हाट इज वेरिएबल, इक्वेशन, इक्वेशन क्या होती है बेटा, कांस्टेंट क्या होता है बेटा, ठीक है। और क्या पढ़ेंगे बेटा, लीनियरिटी, बस बेटा, और सॉल्यूशन ग्राफिकली एंड मैनुअली, ग्राफिकली एंड मैनुअली, ठीक है बेटा। सबसे पहले हमें यदि टर्म्स पता है कि चैप्टर को बेटा शॉर्ट फॉर्म से मेंशन किया जाता है, देखो आपने इस चैप्टर को पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल मींस इस चैप्टर में इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा आपको, इसके बाद इस चैप्टर में कुछ नहीं होगा। यदि हम इसी चीज को समझ लें अच्छे से तो इस चैप्टर का हर टॉपिक हर चीज हमें पता लग जाएगी बेटा। अब देखिए बेटा, सबसे पहले आता है वेरिएबल, वेरिएबल के साथ होता है हमेशा कांस्टेंट, वेरिएबल के साथ क्या होता है, कांस्टेंट। वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल आपको पता है वेरिएबल क्या होता है बेटा, आप कहेंगे सर वो टर्म जिसकी वैल्यू चेंज हो, वूज वैल्यू चेंजेज, सिंपली। और कांस्टेंट क्या होता है बेटा, कांस्टेंट यस रिमेन, बिल्कुल वूज वैल्यू, शाबाश बेटा। तो आप अच्छे से बातें कैच करने लग गए हैं, तो आपका आईक्यू लेवल बहुत हाई है, इससे पता लगता है बेटा। वूज सॉरी वैल्यू, बिल्कुल रिमेन सेम, डज नॉट चेंज, कुछ भी लिख दीजिए बेटा, डज नॉट चेंज, ठीक है बेटा। बिल्कुल बहुत अच्छे बेटा, बहुत ही अच्छे, बहुत उम्दा, आप बहुत उम्दा आंसर दे रहे हैं। अब देखिए बेटा, वेरिएबल को वेरिएबल और कांस्टेंट, ये टर्म आई कहाँ से, आई कहाँ से ये टर्म, तो ये देखिए हमने एक स्क्वायर बनाया बेटा, आपको पता है ये स्क्वायर, दिस इज अ स्क्वायर, स्क्वायर का क्या होता है बेटा, ऑल साइड्स आर इक्वल, जनरली हमने बचपन में सीखा होगा स्क्वायर्स की ऑल साइड्स आर इक्वल, दिस इज सपोज ए है तो बेटा ये भी ए साइड होगी, ये भी ए साइड है और ये भी ए साइड है। अब होता क्या है बेटा, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर वो रेक्टेंगल का होता है बेटा, स्क्वायर का पैरामीटर 4a, मींस पैरामीटर एक्चुअली में होता क्या है बेटा, पैरामीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स। अब रेक्टेंगल में क्या होता था बेटा, 2 इंटू एल प्लस बी, रेक्टेंगल का पैरामीटर ये होता था बेटा। एक्चुअली में क्या किया हमने, एल 2 होती थी बेटा, उन 2 एल्स को एल प्लस एल बेटा, दोनों एल्स ऐड की, प्लस बी बेटा, ठीक है। सम ऑफ ऑल साइड, पैरामीटर हमेशा याद रखना बेटा, सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड। तो सपोज यदि ये रेक्टेंगल होता तो बेटा आमने सामने की साइड